जिम में आप देखते हैं लोग आते हैं एक्सरसाइज करते हैं जो खुद से करते हैं और वो गलत एंगल लगा रहे होते हैं। अब आपको पता है कि ये ठीक एक्सरसाइज ये है, गलत ये है, देख के तकलीफ़ होती है या अब सर रूटीन है? मैं आपको ये बात बता दूं कि अक्सर लोगों को हम जिम में देखते हैं, नोट करते हैं कि देखिए इनका पोस्चर गलत है, इनका एंगल गलत है, और वही लोग एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आके हम ही बोलते हैं कि सर देखिए मेरे ये एल्बो में पेन निकल आया है, मेरे ये शोल्डर में पेन निकल आए हैं, मेरा ना दरअसल मैं पुशअप करते हुए मेरे रेस्ट में पेन निकल आता है, मैं दरअसल अगर किसी चीज़ को पुल करना चाहता हूँ या फिर कोई मशीन को पुलअप्स करना चाहता हूँ तो मेरे बैक में पेन निकल आता है, या फिर मेरे डिस्को में हर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो वो एंगल गलत लगा रहा, तो अगले हफ्ते आके हमसे यही डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे हो गया, ये क्यों ऐसे हो गया। तो फिर हम उसे यही बताते हैं, हम ज़्यादातर लोगों को गाइड करते हैं, जनरली गाइड करते हैं कि देखें ये ऐसे नहीं होता, आप ऐसे लगाइएगा। लेकिन कुछ हमारे बीच ऐसे भी लोग होते हैं जो आप उसे गाइड करने के लिए जाओ तो वो आगे से आपको आके कहते हैं कि बस उनका जो रवैया होता है ना वो यही होता है कि आगे से आके आपको कहते हैं कि मैं खुद कोच हूँ, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। आपकी इस एज में आके तो बात करें, बात जचती है कि इदारों को जो है ना आप इल्ज़ाम देना बंद कर दें, ठीक है? हुकूमत को इल्ज़ाम देना बंद कर दें, सोसाइटी को इल्ज़ाम देना बंद कर दें, अपने लोगों को इल्ज़ाम देना बंद कर दें। आप जब स्कूल में थे, आप कौन से स्कूल में पढ़े? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। पहली किताब जो कोर्स के अलावा है वो आपने कब पढ़ी? मैं बचपन से ही मुझे जन्म देखिए मेरे बेस में ख्वाब टूट गए। मैं लगता है तो ये भी बता दूंगा, लोग समझते हैं सारे ख्वाब पूरे होते हैं, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। किताबें पढ़ता था मैं, जब बचपन में टार्जन बनने का शौक था। आपने भी पढ़ी? वो तो उसने टूटना ही था। अच्छा, लेकिन मेरे ख्वाब तो टूट गए ना, मैं टार्जन नहीं बन सका। फिर मैंने वो अमर यार की और उसकी जमील की कहानियाँ पढ़ी, तो मैंने सोचा कि मैं अगर सामरी जादूगर नहीं बन सकता तो अमर यार तो बनूंगा ना। मेरा वो ख्वाब भी टूट गया। थोड़ा और बड़ा उसने हुआ, भी टूटना है सर। थोड़ा और बड़ा हो गया तो मैंने इंस्पेक्टर जमशेद और इंस्पेक्टर कामरान सीरीज़ पढ़नी शुरू की, यकीनन पढ़ी होगी आपने भी। तो मैंने सोचा कि मैं वो खुफिया पुलिस के ऐसा अफसर बनूंगा जो ये वाले काम करता है। मेरा वो ख्वाब भी टूट गया। थोड़ा और बड़ा हुआ तो इमरान सीरीज़ पढ़नी शुरू की, तो मैंने सोचा कि मैं X2 बनूंगा, X3 बनूंगा उसके बाद वाला। मेरा वो ख्वाब भी टूट गया। मेरे इतने ख्वाब टूटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने किताबें पढ़ने की जो बात की, तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मुझे हरूफ की शनाख्त हुई है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़न पर जो रिश्तों को जोड़ता है, ताल्लुकात को बेहतर बनाता है और हमें एक मौसर इंसान बनाता है। हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद अली, जो कि नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और न्यूजीलैंड से लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में PhD कर चुके हैं। अब तक कम्युनिकेशन स्किल्स का ये फ़न अनगिनत लोगों को सिखा चुके हैं। आज हम भी इनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अरशद अली साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छा बोलना ही है या इससे कुछ बढ़कर है? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन जो है एक ब्रॉड टर्म है और इसकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और स्पीच जो है जिसे आप बोलना कह रहे हैं, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें अच्छा लिसनर होना भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इसके अंदर आपके जो वर्ड्स की जो सिलेक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक वी शुड नॉट ट्राई टू डिफाइन व्हाट कम्युनिकेशन इज़। आई मीन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिफाइन व्हाट कम्युनिकेशन इज़, we should talk about various dimensions and aspects
जो कि कम्युनिकेशन के अंदर कवर करते हैं। ये बताएं, आपने अभी बात की कि हर बंदा अपने सवाल का जवाब जानता है, ठीक है, हर बंदे को पता है कि वो कहाँ पे गलत कर रहा है, कहाँ पे ठीक कर रहा है। ठीक है, ये जो लोग क्रिप्टो में, फॉरेक्स में पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, जो पैसे बना रहे हैं वो एक अलग लोग, ठीक है, वो डेफिनेटली पैसे तब ही बनाएंगे जब रूल्स पे चलेंगे, तुक्के पे पैसा नहीं बनेगा, ठीक है, और वो किसी भी बिजनेस में नहीं बनेगा। ये जो लोग नुकसान कर रहे होते हैं, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएं, क्या वाकई इनको पता चल रहा होता है कि मैं लगा तो रहा हूँ मगर वापस नहीं आने, ये जाने ही जाने हैं, और लालच में वो फेंकते जाते हैं पैसे? नहीं, वो ये बात नहीं होती। अगर बंदे को ये पता हो कि ये डूब जाएगा तो लगाएगा ही नहीं, वो तो फिर नहीं लगाएगा ना। उसको ये सुर्ख और ग्रीन कैंडल के बारे में बता दिया जाता है कि ये तो बस तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। जो उसको पैगाम दिया गया वो गलत है। अच्छा, कोई लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़का इल्म हासिल करने के लिए जाता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, पढ़ के वापस आ जाता है, इसी नीयत से जाता है, वो जायज़ है? हाँ, ऐसा इल्म हासिल करने के लिए जिससे उसके नीयत ये हो कि इस्लाम की मैं खिदमत करूँगा अपने मुल्क में जाकर, किसी भी मुल्क इस्लामी नहीं, मुल्क अब में। इस्लाम की खिदमत में आपका अगर ये है कि वो आलिम बन के आ जाए, वो तो नहीं, आलिम नहीं, वो फिज़िक्स पढ़ कर आए, केमिस्ट्री पढ़ कर आए, बायो पढ़ कर आए, मैथ पढ़ कर आए वो, और आकर यहाँ इस्लाम की खिदमत करें ना, एटॉमिक एनर्जी में जॉब करें ना, वो बम बनाए ना, इस्लामी साइंसदान बने ना। आपने मेरा प्रोग्राम बंद कराना है इस्लामी फिल्म बना के। तो वो ये पढ़ कर आए ना, साइंसटिक सारी चीज़ें पढ़े, साइंसदान बने टॉप क्लास, और काम करें मुल्क के लिए। क्या ज़रूरत है उसको जाए। वर्जिश के बारे में सोचें। लातादाद वर्जिशें और फिटनेस रूटीन मौजूद हैं, लेकिन नुमाया नताइज देखने के लिए आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 80-20 का असूल बताता है कि आप जो वर्जिशें करते हैं उनमें से तकरीबन 20% आपको 80% फ़वाइद देंगी। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और पुशअप्स जो एक ही वक्त में पट्ठों के मुतादिद ग्रुप्स पर काम करती हैं, बजाय इसके कि एक ही वक्त में सब कुछ करने की कोशिश करें। ये ज़्यादा मेहनत करने के बजाय ज़्यादा मौसर तरीके से वर्जिश करने के बारे में है। अक्सर ये पाया जाता है कि किसी कंपनी की आमदनी का 80% सिर्फ उसके 20% ग्राहकों से आता है। इस ख्याल को हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पर भी लागू किया जा सकता है। इन लोगों के बारे में सोचें जो वाकई आपकी हिमायत करते हैं, जो हमेशा
आपके लिए मौजूद हैं, जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत लाते हैं। ये आपके कलीदी गाहक हैं। यूँ कहें, इन ताल्लुकात में अपना वक्त और तवानाई लगाना आपको सबसे बड़ा जज्बाती मुनाफा देगा। वक्त का सही इस्तेमाल सिर्फ आज के कामों को मुकम्मल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद रखने के बारे में है। जब हम अपनी ज़िंदगी को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करते हैं तो हम ना सिर्फ ज़्यादा हासिल करते हैं, बल्कि हम ज़हनी सुकून, बेहतर सेहत और मजबूत रिश्तों की बुनियाद भी रखते हैं।